वेलकम टू ग्लोबल बिजनेस नेटवर्क्स। आज हम आए हुए हैं अनुपम सिलेक्शन में, जो अरुण जी का है। हम लोगों ने देखा होगा आजकल स्वदेशी की बहुत सारी बात चल रही है। बहुत सारी चीज़ें जो प्रधानमंत्री की तरफ से भी कही गई, स्वदेशी अपनाओ। स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल बिजनेस नेटवर्क्स पर। थैंक यू सर। आपका सर शॉप है मोरालोक में जी। अनुपम सिलेक्शन के नाम पे। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहता था कि आप मतलब इस बिज़नेस में कितने सालों से और आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? मेरा लगभग 27 साल होते आ रहा है। हम लोग यहाँ पे मतलब जस्ट बाय चांस इस बिजनेस में आ गए। सही बोलेंगे तो हमारे 4 पुश्तों में भी किसी का कपड़े का काम नहीं था। ठीक है। इट वाज बाय लक। लक इसलिए बोलते हैं क्योंकि मदर ने एक शौक के तौर पे एक बुटीक चालू किया था। आज से समथिंग इट वाज अराउंड 90-95 के आसपास की बात होगी। तो बुटीक चालू किया था। उस समय एक ट्रेंड हुआ करता था एप्लिक वर्क का, जो पटना में बिहार में बनता था और ऑल ओवर इंडिया सप्लाई होता था। मतलब बिहार वाज स्पेशलिस्ट फॉर एप्लिक वर्क एंड पैच वर्क। तो वो हम लोग यहाँ पे बनाना चालू किए थे। तो वही जो बिजनेस था वो धीरे धीरे डेवलप होता गया। हम लोग की पढ़ाई चल रही थी, मेरी पढ़ाई चल रही थी, कैकड़ा पढ़ रहे थे। जब पढ़ाई करके यहाँ आए तो वी वर लुकिंग फॉर सम न्यू बिजनेस। तब तक में एप्लिक वर्क का डिमांड ऑल ओवर इंडिया लेवल पे अच्छा होने लगा था। हम जब पढ़ाई कर रहे थे पटना में, कलकत्ता में, तब भी हम लोग वहाँ पे एक डिपो टाइप का हम लोगों ने बनाया था और ऑफिस चला रहे थे। यहाँ से हम लोग ऑल ओवर पैन इंडिया वहाँ सप्लाई कर रहे थे। तो वही बेसिकली जो एक बोलते हैं ना कि स्टार्टिंग का पहला बिजनेस जो दिमाग पे चढ़ जाता है वही डेवलप हो जाता है। जब यहाँ आए और यहाँ बिजनेस की हम लोग तलाश करें क्या करें, तो समझ में आया कि भाई इसी को हम लोग क्यों नहीं बढ़ाते। होलसेल था ही था, साथ में हम लोगों ने पहला रिटेल काउंटर खोला अपना बोरी रोड में। ठीक है। तो बोरी रोड में एक छोटा एक्सपेरिमेंटल था। उस समय एक छोटा सा अपना शोरूम होता था बोरी रोड में, समझिए करीब 150 स्क्वायर फीट का। ये सर आप कब की बात बता रहे हो? ये बता रहे हैं भैया, इट वाज 1997। बस हमारा खाली समझिए 12th कंप्लीट हुआ था और ग्रेजुएशन हमने पटना से कर रहे थे और ग्रेजुएशन के साथ साथ बिजनेस चालू किया था। ओके। तो उस समय 97 की बात है, बहुत छोटे थे। 150 स्क्वायर फीट का नया शोरूम था, एक्सपेरिमेंटल था, खुद भी सीखना था और सीखते हुए आगे डेवलप भी होना था। 2-3 साल हम लोगों ने बोरिंग रोड में वहाँ पे शोरूम किया। लगा कि भाई अब थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे मार्केट का आइडिया हो गया है, तो फिर हिम्मत किए मौर्यालोक पे दुकान करने का। मौर्यालोक में वही नॉर्मली चलता है ना, मतलब बेसिकली मौर्या PRDA का मार्केट है। तो यहाँ पे लीज पे मार्केट में दुकानें होती हैं। तो भाई खरीदना पॉसिबल भी नहीं था, भाड़े पे हम लोगों ने दुकान ली और बढ़िया था क्योंकि भाई हाई रेंटल था, तो डर भी लग रहा था, लेकिन भगवान की दया से काम चालू हुआ। तो इस तरह से जहाँ हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, एप्लिक वर्क बना रहे थे, होलसेल कर रहे थे, हम लोगों ने रिटेल काम चालू किया। अब क्योंकि रिटेल चालू किया तो खाली एक प्लेट में सिर्फ एक की प्लेट में सामान हो तो चलता नहीं है ना, तो फुल प्लेटर तैयार करना था। तो धीरे धीरे प्रोडक्ट्स बढ़ते गए, आइटमें बढ़ती गई, दुकान की रेंज बढ़ती गई और आज हम लोग जहाँ पे जिस लेवल पे है, तो ये सब जो है बस मतलब कोशिशों का, प्रयास का फल है। आज होम फर्निशिंग में हम कह सकते हैं कि मतलब स्टैटिक लेवल पे हम पहुंच चुके हैं और लगभग हर तरह के प्रोडक्ट्स पे हम लोग डील कर रहे हैं। ओके। बट सर ये देखा गया है कि जो भी आप अप्रैल में है, यहाँ बहुत सारा गुजरात का माल आता है, गुजराती सर इसमें फेमस है। बिल्कुल ठीक। आप यहाँ बैठ के करो तो आपकी प्रोडक्ट सोर्सिंग कैसे होती है और आप कहाँ से लाते हो और आप कैसे, मतलब आपने जैसे बताया मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो वो कैसे आप करते हो? देखिए सर, कपड़ा का काम अगर कोई कर रहा हो तो गुजरात को तो छोड़ ही नहीं सकता। मतलब बेसिकली अहमदाबाद और सूरत वो गढ़ है। हमारे भी जितने मिल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो लगभग क्यों बोलेंगे, हम बोलेंगे 100% जो है वो गुजरात का ही प्रोडक्ट है। जितने भी ब्रांड्स हम लोग डील करते हैं, आप मतलब बेडशीट्स के ब्रांड की बात करें या जो भी कॉटन बनाने वाली जितनी कंपनियां हैं, वो सब कहीं ना कहीं गुजरात से ही माल को उठाती है, माल को प्रोक्योर करती है। तो आप रॉ मटेरियल सर वहां से लेकर आ रहे हो? तो हम लोग दोनों काम करते हैं भैया। जैसे ब्रांडेड भी बेचते हैं, तो ब्रांडेड में जितने ब्रांड हैं वो गुजरात के बेचते हैं, जैसे बताते हैं। हम लोग यहाँ मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे
फैंसी बेडशीट्स हम लोग यहाँ तैयार करते हैं। यहाँ हम लोग होटल लिनन का हमारे के स्पेशलाइज अलग विंग है, जहाँ होटल के पूरे लिनन्स का काम हम लोग करते हैं। होटल में अपने वाले बेडशीट्स, कंफर्टर्स, डुवेट्स, बहुत सारी चीजें लगती हैं, सब टोटल कॉटन लगती है, तो वो काम करते हैं। इस सब का जो रॉ मटेरियल है वो आप जैसे बता रहे हैं 100% गुजरात है भैया, 100% गुजरात से आता है। लेकिन खाली बस एक हम लोग के फर्निशिंग लाइन में पर्दे और सोफे के जो फैब्रिक होते हैं वो क्योंकि कॉटन नहीं बिकता, वो बिकता है हल्का जकार्ड और पॉलिस्टर मिक्स, वो बॉम्बे से आता है। वो भिवंडी करके जगह है, वो हब है बेसिकली वहाँ का, तो वहां से आता है। वहाँ से आप लेकर आ रहे हो। तो सर जैसे आप यहाँ लेकर आ रहे हो, अलग अलग डिजाइन्स में भी आपको बनाने पड़ते होंगे चीजें, तो सर आर्टिसन आप लोकल रखे हो या किस तरीके से आप उस चीज को करने? जैसे भैया हैंडीक्राफ्ट का जो वर्क हुआ करता था, प्लेट पैचवर्क वगैरह, या आजकल मधुबनी पेंटिंग का बहुत ज्यादा क्रेज है, ये सब तो सब टोटल 100% बिहार बेस्ड आर्टिशियंस हैं इसके। मतलब ये ऐसे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ बिहार में बनता है। मतलब मधुबनी पेंटिंग तो नाम से आप पहचानेंगे कि भाई मिथिलांचल का ये प्रोडक्ट्स है। बिल्कुल। तो इसी तरह से एप्लिक वर्क है और पैच वर्क्स है, घरौंदा का काम है, ये बिहार में ही शुरू से रहा है। मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड अगर आपको कहीं भी प्रोडक्ट दिखेगा तो आप आंख बंद करके कह सकते कि ये प्रोडक्ट कहीं ना कहीं बिहार से ही आया हुआ, बिहार से उत्पन्न हुआ है। कारीगर सब यहीं के हैं, अधिकांश लेडीज कारीगर होते हैं इसके। टोटल जो है घर की महिलाएं जो है अपने ऑफ टाइम में ये काम करती हैं, जॉब वर्क में काम होता है। तो इसके कोई आपको कारखाने नहीं होते। ये लोग क्या करते हैं, आते हैं, मटेरियल ले गए अपने घर में, भाई खाना मतलब जो भी परिवार संभालने के अलावा जो 2 घंटे 4 घंटे बचता है उस काम को यहाँ उपयोग करते हैं और अपने लिए दिहाड़ी या अपने लिए इनकम कमाते हैं, अपने इनकम का शो होता है। बेसिकली आप लिज्जत पापड़ जैसे एक समय में किया था कि उन्होंने घर घर दे दिया कि आपको उस डिजाइन में बनाना है। सर लिज्जत पापड़ तो सर बहुत बड़ी चीज है सर। हम लोग तो मतलब छोटे सी मछली है इस बड़े से सागर में, तो उसके हिसाब से हम लोग कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन सिस्टम लगभग वही है, कमोबेश वही है। और ऐसा नहीं कि कोई हम अकेले इस तरह का काम करते हैं। एप्लिक, पैचवर्क, मधुबनी पेंटिंग का जितना भी जो काम होता है बिहार में, सब काम जो है जॉब वर्क बेसिस पे ही होता है और महिलाएं ही करती हैं। मतलब उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो घर छोड़ के आए और आपके कारखाने में, आपकी फैक्ट्री में काम करें। तो ये इसी तरीके से काम होता है कि भाई कपड़ा लोग ले गए और हैंडीक्राफ्ट वगैरह बनाकर। आज के समय में सर कितनी महिलाएं आपसे जुड़ी हुई हैं? जैसे थोड़ा सा भैया ट्रेंड चेंज होता जाता है, तो ट्रेंड के साथ में अभी सही बोलेंगे तो एप्लिक पैचवर्क के ट्रेंड खुद थोड़ी सी डाउन ट्रेंड पे है एक्चुअली में। ठीक है। लेकिन एक समय था भैया जब हम लोग ये कह सकते थे प्राउडली कि हम लोगों ने करीब 2 या 3 गांवों को अडॉप्ट किया हुआ, मतलब ये वाली हालत थी। लगभग मिला के 400-500 कारीगर हुआ करते थे। अच्छा। आज एप्लिक वर्क बहुत हालत एप्लिक वर्क का डाउन है, लेकिन क्योंकि बिहार हैंडीक्राफ्ट है, ठीक है, अपना समय आता है फिर वापस उठेगा ये प्रोडक्ट। ट्रेंड तो सर वापस आएगा। और जब तक क्या है भैया ग्लोबल मार्केट का ट्रेंड है, इस बार हम लोग तैयार हैं और ज्यादा स्पिरिट से कि भैया अब जब ट्रेंड के साथ जब मार्केट उठेगा एप्लिक वर्क के लिए, तो हम लोग मतलब एकदम बकायदा जुझारू रूप से जो है उसके लिए काम कर पाएंगे। लेकिन फिर भी अभी सैकड़ों लोग हैं जो काम कर रहे हैं अपने अपने लेवल पे। जिस हिसाब से डिमांड होता है उस हिसाब से हम लोग प्रोक्योर कर लेते हैं। भाई आज क्वांटिटी का डिमांड आया तो कारीगर अवेलेबल है, मिल जाते हैं। आज मार्केट कभी डाउन चल रहा है, मार्केट में डिमांड नहीं है, कभी डाउनफॉल भी, मतलब इस तरह से चलता है भैया। हैंडीक्राफ्ट वैसे ही है हैंडीक्राफ्ट। और बाकी जो मशीनों का काम होता है, सिलाई मशीनों पे, एम्ब्रॉयडरी मशीनों पे, वो तो भैया इन हाउस होता है, तो उसमें जेंट्स कारीगर है सब, तो वो अपने हिसाब से काम चल रहा है। आपने बताया सर एप्लिक वर्क और हैंडीक्राफ्ट का डाउन है, तो अभी ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट के? भैया अगर अभी हम लोग बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ प्रिंट का ट्रेंड है। मतलब आप ऐसे अंदाज लगाइए कि हम लोग फर्निशिंग में बेडशीट की बात करते चले जाते हैं। बेडशीट भी एक समय था जबकि 100 और 120 थ्रेड काउंट का माल बिका करता था, अहमदाबाद से आता था उस समय भी, लेकिन वो थान में आते थे और थान में ही कट करके बिक जाते थे। आज भी अब मार्केट इतना डेवलप हो चुका है कि जहां हम 120 थ्रेड काउंट की बात करते थे, आज भी 800 और 1000 थ्रेड काउंट का माल जो है खुलेआम बहुत बेहतरीन तरीके से डिमांडेड है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जहां हम लोग की बजट होती थी कि भाई तो 300-400 की चादर बिछानी है, आज भी 10,000 की चादरें भी जो है खूब मस्त में बिकती है। और इनफैक्ट हम तो उल्टा कहेंगे कि महंगी चादरों ज्यादा जल्दी और ज्यादा आराम से बिकता है या ज्यादा चॉइस से बिकता है सस्ते की अपेक्षा। अब हम लोग जब कैटेगरी की बात करेंगे तो भैया हर कैटेगरी कस्टमर से अवेलेबल है। आप कैसे कस्टमर को डील कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। हम लोग मौर्या लोग में बैठे हैं तो बेसिकली मौर्या लोग में जो कस्टमर की क्लाइंटेज है वो डेफिनेटली अपर मिडिल क्लास कस्टमर को हम लोग ज्यादा कैटर करते हैं।
तो यहाँ पे माल इसलिए ब्रांडेड ज्यादा बिकता है। अब अलग अलग मार्केट का अलग अलग हिसाब किताब है। पटना में ही हम रहकर कुछ ऐसे मार्केट कॉम्प्लेक्सेस हैं जहाँ पे अभी भी मतलब नॉन ब्रांडेड बिक रहा है, थान वाली चादरें बिक रही है। हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग जितने बड़े ब्रांड हैं, भले वो आप वेल्सपन स्पेसेस की बात करें, डी डेकोर की बात करें, इंडो काउंट है, या अरविंद मिल्स है, मफतलाल है, बॉम्बडाइंग है। बॉम्बडाइंग वही बड़ा अपने स्तर पे, लेकिन एक समय में तो लीडर था। आजकल के बहुत सारे कुछ आ गए मार्केट में, तो बॉम्बडाइंग डिमांड थोड़ी कम हुई, लेकिन फिर भी मार्केट में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे हम लोग वो बेचते हैं। अगर अपने जो हैंडीक्राफ्ट में भी जो बेचते हैं तो नॉर्मली प्रीमियम फैब्रिक, मतलब 300 थ्रेड काउंट, 250 थ्रेड काउंट के ऊपर में हम लोग मशीन कढ़ाई कराते हैं, पैकेजिंग कराते हैं, पैकेजिंग करा के बेचते हैं, उस तरह से बेचते हैं। अब सर ये ट्रेड एक टर्म आप यूज करो, ट्रेड काउंट, वो आप सर समझाओ कि वो होता क्या है? अच्छा जैसे भी आप क्या होता है कि कपड़ों में ताना बाना होता है। तो ताना बाना जो होता है वो हुआ क्या कि एक बाएं हाथ से धागे जा रहे हैं, दाएं हाथ से धागे जा रहे हैं, तो किस तरह से वो वीविंग होती है, वो थ्रेड काउंट में काउंटिंग होती है। बकायदा मैग्नीफाइंग ग्लास से, लैब टेस्टिंग से आपको पता चल पाता है कि वो क्या है। लेकिन थ्रेड काउंट से अपना असर क्या पड़ता है, खाली इतने से अंदाज लगाएं कि जितना मोटा कपड़ा होगा, मतलब थ्रेड काउंट कम होगा, धागे मोटे होंगे तो थ्रेड काउंट कम होगा, उतना रफ होगा, उतना रफ, वो मुलायम जिसको सॉफ्टनेस बढ़ता है। तो थ्रेड काउंट जैसे जैसे बढ़ेगा उसकी ग्लेज बढ़ेगी, सॉफ्टनेस बढ़ेगा, वजन भी थोड़ा बहुत आपको प्लस हो जाता है, ड्यूरेबिलिटी में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है, और कंफर्ट बहुत बेहतरीन हो जाता है। कंफर्ट में आपको एक सबसे जो पॉजिटिव इफेक्ट होता है वो क्या, ठंडा हो जाता है कपड़ा। मतलब आप कपड़े को, जैसे कई बार ऐसा लगेगा कि यार पॉलिस्टर तो नहीं है, लेकिन वो कॉटन कपड़ा है, प्रीमियम थ्रेड काउंट। अब शर्ट्स का कपड़ा जैसे होता नहीं है कि शर्ट में महंगा क्यों है, तो जितने महंगे फैब्रिक, मतलब जितना फाइन फैब्रिक होगा उतना महंगा होगा। सेम चीज में भी आप कह रहे हो सर ट्रेड काउंट बढ़ेगा तो वो सॉफ्टनेस बढ़ेगी, कंफर्ट बढ़ेगा, ठंडक बढ़ेगा। तो ये सर बेसिक सर सॉफ्टनेस के लिए ट्रेड काउंट आप कैसे, मतलब ये थ्रेड काउंट मतलब धागे जो है, जितने बारीक धागे होंगे उतना बारीक बुनाई होगी, जितनी बारीक बुनाई होगी उतना साटन फील होगा, और वो साटन फील से ही जो उसका प्रोसेसिंग जिस हिसाब से होता है तो वो अपने को थ्रेड काउंट्स बढ़ाता है, तो वो आपको सॉफ्टनेस बढ़ती है। अच्छा। दूसरा एक और चीज हो गई थ्रेड काउंट से, अब मार्केट में और क्या फर्क आया कि आज डिजिटल प्रिंटिंग का जमाना है ना, तो भैया डिजिटल प्रिंट क्या है कि नॉर्मल कपड़ों में डिजिटल प्रिंट में फ्रेशनेस नहीं आती, टूटा टूटा फटा फटा, वो तो सर धोने के बाद वो उखड़ जाते हैं। डिजिटल प्रिंट नहीं, डिजिटल प्रिंट उखड़ता नहीं है, परमानेंट प्रिंटिंग होती है, यहाँ तक कि उदास भी नहीं होता। लेकिन वो क्या है, अगर कपड़ा मोटा होगा, थ्रेड काउंट कम होगा, तो फिनिशिंग नहीं आएगी उसमें, उठा उठा सा या टूटा टूटा सा, कटा कटा नहीं होता है, फैला हुआ टाइप का प्रिंट आएगा। तो थ्रेड काउंट जब प्रीमियम होगा, मतलब थ्रेड काउंट अच्छा होगा, मिनिमम 200 थ्रेड काउंट समझ के चलिए, या 250 थ्रेड काउंट समझ के चलिए, तो वो क्या होगा, थ्रेड काउंट अगर बढ़िया हुआ तो कपड़ा जो है उस पर प्रिंटिंग भी बहुत फाइन आता है। तो हर चीज उसी के ऊपर डिपेंडेंट। और हाँ, प्राइस बढ़ती है। मतलब अगर हम लोग अगर पैकेजिंग, बिना पैकेजिंग के नॉन ब्रांडिंग में भी लेंगे, तो अगर थ्रेड काउंट अगर प्रीमियम है तो भाई 1500-1700 रुपए की चादरी पड़ जाती है। और ब्रांडेड में लीजिएगा भैया तो 2500 रुपए से लेकर, मतलब एक नॉर्मल बाइंग में 4000-5000 तक के रेंज, 300-450 थ्रेड काउंट हो जाता है। ओके जी। तो सर, और अब जैसे आपने चादरों की बात की, और आप सर क्या क्या प्रोडक्ट्स रखते हो? जैसे अपने सर, जैसे अनुपम सिलेक्शन में हम लोग एक कंप्लीट प्लेटर लेके चलते हैं। बेडशीट्स तो हमारी हमेशा से ओरिजिन रही है, तो बेडशीट हमारा सबसे प्रीमियम रेंज चलता है। पर्दों में ब्रांडेड बेचते हैं। पर्दों में लगभग इंडिया के जितने टॉप ब्रांड्स हैं, ब्रांड का नाम ले तो आप डी डेकोर है, सोरम है, सैरोम है, महिंद्रा है, मतलब सभी जितने जितने प्रीमियम ब्रांड है, जीएम है, सब ब्रांड हम लोग बेचते हैं। पर्दों के अलावा फ्लोरिंग बेचते हैं, तो सॉफ्ट फ्लोरिंग मतलब कारपेट फ्लोरिंग्स हैं, वो उसका काम करते हैं। वुडन फ्लोरिंग्स का काम करते हैं। आजकल एक नया कॉन्सेप्ट चल गया एलवीपी फ्लोरिंग, मतलब वो भी बहुत इन है, इन इसलिए कि वो विनाइल फ्लोरिंग होती है जो टाइल्स नुमा आती है। अब उसमें क्या है कि आपको फ्लोरिंग तोड़ने की जगह, पुरानी फ्लोरिंग हो गई, अपार्टमेंट में घर है, तोड़ना पॉसिबल नहीं है, तो पुरानी फ्लोरिंग में ही वो स्टिक कर दिया जाता है, चिपका दिया जाता है। ओके, वो चिपक जाता है। मतलब उसमें बकायदा फेविकॉल के अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, रबर सॉल्यूशंस, वो लगा के चिपका दिया। मतलब आप जब लग जाएगा तो आप पता ही नहीं चलेगा कि भैया वो फ्लोरिंग जो है पीवीसी लगाए हुए हैं, मतलब इतना जबरदस्त। तो बहुत नए नए कॉन्सेप्ट आ गए, जैसे कारपेट फ्लोरिंग आ गया। एक तो नॉर्मल एलपी कारपेट्स होते हैं, एक बकायदा वुलन कारपेट की फ्लोरिंग्स होती है प्रीमियम में। आप नॉर्मली आप बड़े 5 स्टार होटल्स वगैरह में, बैंकेट में देखेंगे जो गद्देदार जो फ्लोरिंग होती है वो सब करते हैं। वॉलपेपर का काम करते हैं, तो वॉलपेपर्स में भी वैसे ही है। आजकल कोरियन चलता ही है, चाइनीज एनी टाइम रहते थे भैया, चाइना को आप छोड़ ही नहीं सकते इन सब चीजों में, लेकिन कोरिया के वॉलपेपर्स बहुत अच्छे होते हैं। तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं उसमें,
उनका काम हम लोग करते हैं। ओके। इसी तरह से पर्दों का काम तो है ही, बताया आपको। हाँ हाँ। सोफे का भी काम है अपने पास में। सोफे के, क्योंकि हम लोग फर्नीचर का शोरूम नहीं है अपना, लेकिन फर्नीचर में आप क्या है कि कहीं से भी खरीदते हैं तो नॉर्मली 2-4 सालों में आदमी बोर तो हो ही जाता है। हम लोग का फैब्रिकेशन का काम है, यानी पुराना फ्रेम अगर बना हुआ है तो उसको फैब्रिकेट करके बकायदा पूरा का पूरा एकदम रिन्यू करके एक नया लुक दे देते हैं, उस तरह का काम करते हैं। नए सोफे भी बनाते हैं, हेडबोर्ड्स बनाते हैं, तो उसमें अभी फिलहाल तो B2B ही कर रहे हैं खाली। लेकिन जैसे इन केस कोई हमारे क्लाइंट्स हैं जिनको B2C का भी सर्विसेज चाहिए तो रिटेल का भी करते हैं। B2B में सर आप किनको दे रहे हो अभी? सर नाम नहीं लिया जा सकता, मतलब सर लेकिन किस तरह के क्लाइंट्स हैं ये बताएं। तो तो जैसे हमारा एक काम बेसिकली होटल सर्विसेज का है, तो होटलों में लिनन सप्लाई करते हैं। तो लगभग समझ के चलिए, अगर हम बोले कि भाई लगभग 350-400 होटल हैं बिहार झारखंड के जिनको हम लोग डील करते हैं। तो होटल सप्लाईज में लिनन बेडशीट्स हो गए, बेडशीट के अलावा रनर्स होते हैं, पर्दे हैं, कंफर्टर्स हैं, मैट्रेसेस हैं, सब अपने करते हैं। तो यहाँ पे सर कुछ सैंपल्स होंगे जो आप हमें शो कर सको? हाँ बिल्कुल, अभी हम लोग जब राउंड लगाएंगे सब हर तरह की चीज दिखाएंगे। और बेडशीट जैसे होटल सप्लाईज की जो आइटमें होती है वो तो व्हाइट्स होती है जो नॉर्मली हम सब होटलों में देखते हैं, वो डिस्प्ले करते हैं। तो सर व्हाइट हमने देखा है। हाँ, व्हाइट शीट सब देखे हैं। और सर व्हाइट शीट मतलब ये हालत है कि भाई एक छोटा सा गेस्ट हाउस टाइप का कोई आउटलेट हो, चाहे बड़ा से बड़ा 5 स्टार 7 स्टार होटल भी हो, सब व्हाइट यूज कर रहे हैं। लेकिन व्हाइट में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ, मतलब कि आज पॉलिस्टर मिक्स चलता है जो स्टार्टिंग बेसिक लेवल पे, उसके बाद इको है 210 TC, 300 TC, 400 TC, मतलब अब 5 स्टार वगैरह में तो 500 थ्रेड काउंट तक की बेडशीट्स बनाते हैं। पूरा रेंज है, मतलब देखने में बहुत छोटा सा प्लेटर लगता है लेकिन बहुत रेंज होती है। टॉवल्स हैं, टॉवल्स में इंटायर रेंजेस हैं, फुट मैट्स हैं, 2 मैट्स हैं, रनर्स हैं, कार्पेट्स हैं, बहुत सारी चीजें उसमें लगती हैं। इसके अलावा अपने लोग बहुत सारे गवर्नमेंट सप्लाईज का काम है। तो गवर्नमेंट सप्लाईज मतलब क्या, काम तो होम फर्निशिंग का ही है, लेकिन हर जगह हर ऑफिसेज में आपको ब्लाइंड्स लगने हैं, बिल्कुल फ्लोरिंग्स लगने, तो ये सब चीजें मतलब होम फर्निशिंग को जहाँ जहाँ जरूरत पड़े हर जगह का काम अपने करते हैं। यहाँ तक कि हॉस्पिटल का काम करते हैं, ट्रैक चैनल्स लगने हैं, या हॉस्पिटल के बेड बनाते हैं अपने लोग, हॉस्पिटल के गद्दे बनाते हैं, उनके लिए एक स्पेशलाइज गद्दे होते हैं वो एरिक्सीन लगे हुए, जो कि बाकायदा फोल्डेबल या कोलैप्सिबल हो, या जो उठ सके, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो गद्दों में कंफर्ट का मामला आ जाता है। हाँ ये बहुत बड़ा एजेंडा थी की बात वाले। तो वो सर कैसे मतलब होता है आपके यहाँ कंफर्टनेस में? जैसे अब ये तो एक बहुत बड़ा एजेंडा है, वो ट्रेंड चलते रहता है कि कौन से गद्दे लिए जाए, कंफर्ट क्या रहेगा, वो सब चीजें। जी बिल्कुल, बहुत जरूरी चीज है, और एक ऐसी चीज है जिसमें आज की तारीख में बहुत अवेयरनेस की जरूरत है। क्यों? क्योंकि मार्केट में हेल्थ इश्यूज भी उसके कारण। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। और एक चीज और है भैया, मार्केट में क्या है, डुप्लीकेट भरे पड़े। देखिए एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जैसे जितने बड़े ब्रांड हैं वो बड़े ब्रांड तो क्या है कि अच्छे मैट्रेसेस, अच्छी क्वालिटी के फोम, अच्छे क्वालिटी के मेमोरीज वगैरह सब यूज करते हैं, लेकिन लोकल लेवल पे लगभग हर सिटी में मतलब छोटे से छोटा आप समझिए ना भाई, अपने बिहार की बात करें तो छोटी सी जगह है, समझिए गया या मतलब जहानाबाद, वहां पे लोकल लेवल पे लोग फैक्ट्रियां बना लिए, फैक्ट्रियां क्या कारखाने बना लिए हैं। और हिटलॉन आता है भैया, देखिए एक चीज बताऊं आपको, क्या बना रहे हैं वो लोग, एक्चुअली सस्ते गद्दे उनको बनाने हैं। हिटलॉन होता है, क्या रहता है सर सस्ते गद्दों? भैया डबल बेड का गद्दा अपने को 2000 रुपए में तैयार हो जाता है, जो आप 15-20 हजार रुपए में कई बार खरीद के आते हैं और थका के आते हैं। अच्छा, मतलब बहुत बड़ा स्कैम है भैया, स्कैम। जैसे क्या बनाते हैं वो लोग भैया, हिटलॉन होता है। हिटलॉन क्या चीज है पहले आपको बताऊं। हिटलॉन इज अ पैकेजिंग मटेरियल, जो पहले जो फ्रेजाइल मटेरियल्स होते थे ना, फ्रेजाइल मतलब समझिए कांच के क्रॉकरीज है, मतलब इस तरह के जो टूटने वाला सामान है, तो कार्टून के अंदर लेवल पे उसको लगाया जाता था पैकेजिंग के लिए। लोगों ने क्या किया, 3 इंची और 4 इंची का हिटलॉन प्रोक्योर किया और उसमें गद्दा बनाया। बहुत सस्ती चीज भैया, बहुत सस्ती चीज, मतलब कि आप एक हिटलॉन का अगर बेयर शीट मानेंगे तो 300 रुपए में 1 इंची का शीट आता है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि 4 इंच का गद्दा अगर आप बना रहे हैं तो 4 या 1200 रुपए के रॉ मटेरियल में आपका गद्दा बन जाता है। ठीक है, अब उस हिटलॉन को ये लोग क्या है कि ऊपर से बढ़िया कवर बनाकर एक पतला सा फोम का ऊपर क्विल्टिंग का लेयर डालकर जो गद्दा 2500-3000 में तैयार हो जाता है, वो मार्केट में अपने को 12,000-15,000 रुपए में खुलेआम ले रहे हैं लोग। और कुछ और महानुभाव लोग हैं जो कि और थोड़ा प्रीमियम पैकेजिंग कर थोड़ा लेबलिंग ब्रांडिंग कर 20-20 हजार रुपए में लोगों को पकड़ा दे रहे हैं।
बहुत बड़ा स्कैम है भैया। आपने सर, क्वेश्चन पूछा तो मैं ये बात हमेशा बोलूंगा कि बहुत सही चीज है और लोगों को इस पे बहुत जानकारियों की जरूरत है। इसको पता कैसे करें, क्योंकि आम कस्टमर तो सर मार्केट में जा रहा है, वो देख देखिए भैया, इसमें दो ही तरीका है, तो वो देख के कैसे पता चले बिल्कुल। कि वो सर। देखिए पहला तरीका तो बताऊं भैया। सबसे पहला तरीका है कि अगर हमारे पास बहुत इंफॉर्मेशन या नॉलेज नहीं है कोई चीज का, तो बड़े ब्रांड में जाइए। आप बिना ब्रांड के, बिना, गूगल खुला है, गूगल में आप सब चीज हर ब्रांड के बारे में जान सकते हैं, तो बिना ब्रांड के एनालिसिस के तुम लीजिए मत। बड़े ब्रांड में जाइए तो कम से कम इतना सचेत है ना भाई, बड़ा ब्रांड है, गारंटी दे रहा है अगला, तो 100% कुछ ना कुछ ठीक ही होगा। दूसरा, अपने लोग को क्या चीज ख्याल रखना है, तो गद्दा का अगर वजन कम है, हिटलॉन में वजन नहीं होता भैया। देखिए एक मजेदार चीज बताऊं आपको, हिटलॉन का अगर सिंगल बेड का गद्दा अगर आप तैयार करते हैं, तो एक 2 साल का 3 साल का बच्चा उस गद्दे को ऐसे उठा सकता है। अच्छा, आप समझ लीजिए कितना हल्का गद्दा होगा। तो अगर गद्दे में वजन कम है तो सचेत हो जाइए। तो यहाँ पे तो सर लोग बोलते हैं गद्दे हल्के हैं, आप लेके जाओ। यही तो प्रॉब्लम है भैया। तो आज की तारीख में रिवर्स मार्केटिंग हो रही है। हाँ। जो उसकी सबसे नेगेटिव चीज थी उसको हम लोग पॉजिटिव बनाकर उसको मार्केटिंग कर रहे हैं। तो अपने को तो समझना होगा कि भाई हमारे लिए अच्छा क्या है। हिटलॉन प्लास्टिक है भैया, उस पर सोने का मतलब है सबसे पहली प्रॉब्लम कि जितना ऑर्थोपेडिक जो स्पाइनल जो अपने को प्रॉब्लम आ रही है, पीठ दर्द की दिक्कतें हैं, या आगे जाके जो भी स्पाइन्स में जितनी डिफॉर्मेशंस हैं, सब आपके गद्दे के कारण होता है भैया। आप अगर सही तरीके से सो नहीं पा रहे हैं तो वो 100% जो है आपके लिए हानिकारक है। प्लास्टिक फोम पे सोने से 2 नुकसान है। तो क्या, वो गद्दा जो है वो बिल्कुल पत्थर की तरह कड़ा होता है, वजन नहीं है लेकिन कड़ा पूरा है। आपको बॉडी में सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बॉडी कैसा है आपका, पीछे पीठ आप देखेंगे तो वो स्ट्रेट ऐसे सोने वाले नहीं है, वो ऐसे एस कर्वेचर बोलते हैं ना। हाँ। एस कर्वेचर है। तो आपको क्या भैया, ऐसा मटेरियल चाहिए जो पूरे बॉडी के बैकबोन को हर जगह सपोर्ट कर सके। तो सपोर्ट तो मिलना नहीं। दूसरा, प्लास्टिक है, भयंकर रूप से गर्मी एमिट करता है, मतलब गर्मी एमिट करता है ना भैया, तो वो गर्माहट जो है वो भी अपने आप में हार्मफुल है। तो ये तो एक बेसिक सी चीजें हैं। ड्यूरेबिलिटी की तो हम लोग बाद में करेंगे। ड्यूरेबिलिटी के नाम पे 0 है। ड्यूरेबिलिटी 0 क्यों है, मतलब उसको अगर आप ऐसे 2 हाथ से पकड़ के ऐसे कर देंगे तो गद्दा खत्म, मतलब गद्दा टूट के खत्म हो गया। ठीक है, सीधा है, अगर नीचे बेस पे खड़ा है तो कुछ नहीं खराब होगा, दबेगा अपने लेवल पे, लेकिन हल्का सा भी अगर उसको मोड़े तो खत्म हो गया। मतलब वो थर्मोकॉल है, मतलब आप ऐसे नहीं, इतनी बर्बाद हालत। तो वो चीज हो गई। और दूसरा उसके बाद क्या है कि भाई पहला तो ये कर लिया। दूसरा, गद्दे को जब भी हम लोग देखें तो भैया एक ख्याल रखें कि हिटलॉन अवॉइड करना है। कुछ कंपनियां भी बना रही हैं, बड़ी कंपनियां भी, लेकिन वो क्या है, हिटलॉन के साथ फोम, बॉन्डेड फोम वगैरह की सैंडविच बनाती है। तो सैंडविच बनाने का मतलब क्या, वो फिलर के रूप में यूज होता है। बीच में 2 इंच हिटलॉन दे दिया, ऊपर नीचे बॉन्डेड फोम दे दिया, एक पीयू फोम दे दिया। क्योंकि गद्दे आज की तारीख में बहुत महंगे हो गए भैया, फोम जो है बहुत कॉस्टली है। बॉन्डेड फोम हम लोग चाहेंगे, अगर बॉन्डेड फोम का प्योर गद्दा चाहेंगे तो 12-14 हजार रुपए में तो गद्दे तैयार भी नहीं हो पाएंगे। तो भाई हर बजट के लोग हैं, हर तरह के कैटेगरी है, तो अपने को सस्ते गद्दे भी बनाने। तो सस्ते गद्दे में लोगों ने उसको बीच में रिफिलर के हिसाब से यूज किया, ठीक है, वो तब तक मैनेजेबल है। ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए कि अगर हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो आप हिटलॉन को अवॉइड ही किया जाए। अच्छा, मतलब गद्दा प्योर बॉन्डेड फोम का बनाए। नारियल भी नहीं लगाना भैया। एक समय में नारियल के गद्दे भी चले हैं भैया। नारियल गद्दों में बिल्कुल खत्म है, क्योंकि नारियल भैया एक समाने की चीज होती है, अब ऑब्सोलीट हो गई। अब नारियल जो है, मतलब गद्दों में उसको डालने का कोई कारण नहीं रह गया। तो नारियल छोड़ दिया जाए, बॉन्डेड फोम है, पीयू फोम है, और उसको लग्जरी करने के लिए मेमोरी फोम या लेटेक्स वो यूज कीजिए। मतलब गद्दा जो है, 2 चीज फायदा होगा। पहला तो आपको हेल्थ के लिए, दूसरा कंफर्ट, तीसरा गद्दे की लाइफ। मतलब 15 साल भी आपको गद्दा चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, पैसा लगेगा लेकिन वो पैसा आपको कम से कम पे करके जाएगा। आप गद्दा पे कूद सकते हो, कूद सकते हैं, बिल्कुल कूद सकते हैं गद्दा तो बेसिकली। लेकिन मेन क्या है ना भैया, आप सो सकेंगे, सबसे मेन काम तो गद्दे का है। नींद अच्छी आएगी। और भैया एक अच्छी नींद, एक अच्छी सवेरा आपको बोलते हैं ना कि अच्छी सुबह देता है, सुबह देगी, समय पे आप उठ जाओगे सुबह, वो पीठ में दर्द नहीं रहेगा आपके। अभी सर ट्रेंड में क्या चल रहा है, जो आपने बताया वही ट्रेंड में मैट्रेसेस में भी, जैसे मैट्रेसेस में भी, मैट्रेसेस में भी अभी क्या है कि अब उसको मैट्रेस में भी जैसे अगर थोड़ा सा भी हम लोग अगर प्रीमियम लेना चाह रहे हैं तो 100% अपने लोग मैट्रेसेस में बॉन्डेड फोम के साथ मेमोरी फोम या लेटेक्स फोम की टॉपिंग लीजिए। बेस्ट है भैया, मतलब उससे ज्यादा हेल्दी और कंफर्टेबल कुछ नहीं हो सकता। लेटेक्स क्या है, लेटेक्स इज बेसिकली नेचुरल रबर। उसकी अगर टॉपिंग हो गई तो आपको बॉडी सपोर्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में नेचुरल रबर का ठंडक मिलेगी और लाइफ भी है।
और पूरा जो बैक सपोर्ट है ना, वो बैक सपोर्ट 100% मिलेगा, तो वो चीज अच्छा है। और बॉन्डेड फोम जो है, बॉन्डेड फोम इज बेसिकली द मोस्ट नेसेसरी चीज थिंग फॉर द ऑर्थोपेडिक मैट्रेस। मतलब बॉन्डेड फोम बेस बनाता है जो गद्दे को फर्म बनाता है। तो जब उसका कॉन्सेप्ट आप लेंगे तो वो अपने आप में एक बहुत कंप्लीट पैकेज होगा। लेकिन आज की तारीख में खाली यही यहाँ तो नहीं होता, इनोवेशन जो है, मतलब जैसे हर सेक्टर में, हर कैटेगरी में इनोवेशन है, वैसे मैट्रेस कैटेगरी में भी वही स्थिति है। मैट्रेस में दर्जनों दर्जनों तरह के नए नए फोम की क्वालिटीज और कैटेगरीज आई। HR फॉर्म है, सॉफ्टी है, मेमोरी के साथ साथ लेटेक्स है, मेमोरी विद जेल है। अब मेमोरी विद जेल की बात जब बात आएगी तो मेमोरी विद जेल क्या है कि जेल खाली उसमें जेल आप जैसे ब्लू कलर का सेमी लिक्विड टाइप का प्रोडक्ट होता है, वो खाली मेमोरी में इन्फ्यूज किया जाता है। उससे क्या है कि गद्दे का टेम्परेचर आपके रूम टेम्परेचर से लगभग 5 से 7 डिग्री तक कम हो जाता है। लेकिन फील आपको और ज्यादा ठंडक वाली फील देगा। मतलब आप जब सोएंगे तो आपको लगेगा कि यार, मतलब नहीं होती जैसे हल्का पानी की ठंडक जो होती है ना, बस वैसी ठंडक मिलेगी। मतलब बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ तो ठंड भी पड़ती है, पर नहीं तो वो लेटेक्स ये होते हैं ना, वो सीजन के हिसाब से चेंज होता है। मतलब गर्मी में ठंडा रहेगा, ठंडे में गर्म। अच्छा, वो उसमें तो ये मेमोरी का तो मेन मतलब इनहेरिट क्वालिटी ही वही है। तभी मेमोरी मेमोरी आज से समझिए करीब 8-10 साल 12 साल पहले मेमोरी को बनाया था यूएस में नासा वालों ने। वो यूज करते थे अपने रॉकेट के लाइनर्स बनाने के लिए। तो वहां से वो पैदा हुई ये चीज, मतलब हाईली इनोवेटिव थिंग। आज भी, आज 10 साल बाद भी, मतलब उसका कोई सेकंड ऑप्शन या सेकंड सब्स्टिट्यूट हम लोगों ने पैदा नहीं कर पाए। लेकिन बाकी लेटेक्स अच्छा है। लेटेक्स अगर थोड़ा सा भी प्रीमियम महंगा लगा तो लेटेक्स महंगी चीज है। वो एक एक बूंद जो है लेटेक्स का, जो गोंद का, रबड़ का टपकता है, उससे लेटेक्स बनता है। मतलब टू एक्सपेंसिव थिंग। लेकिन अब लोगों ने क्या किया कि पूरे लेटेक्स के गद्दे के जगह से ऊपर की टॉपिंग जो होती है ना, जो ऊपर का जो टॉप लेयर होता है गद्दे का, उस पर डालते हैं। तो आपको लेटेक्स के फायदे भी मिल रहे हैं और साथ में अपने को जहाँ पहले मतलब प्रीमियम, बहुत प्रीमियम में लेना होता था, अब बजट रेंज में भी आपने लेटेक्स ले सकते हैं। ये सब चीजें आ गई और दैट इज गुड। इसके अलावा बहुत तरह के भी नई नई टेक्नोलॉजी आई है। एक आध कंपनियों ने निकाला है, ग्रिड फोम निकाला है, बहुत अच्छा है। एक आध मतलब बहुत फोम में भी अलग अलग तरह के कोरुगुलेटेड फोम्स हैं। ये बहुत सारे इनोवेशंस हैं। ये जब तक क्या है, अगर इसको स्टडी करना है तो बकायदा जो है आज की तारीख में मास्टर्स करना पड़ेगा। मतलब छोटी मोटी चीज नहीं है। आज हम समझिए आज 15 सालों से मैट्रेसेस के काम में है। लेकिन अगर हम भी बोलेंगे तो हम अपने आप को 100% नहीं मान सकते। अभी अगर फोम पहचानना होगा तो भाई कहीं ना कहीं हम हो सकता है गड़बड़ा जाए। तो ये चीज है। लेकिन बहुत इनोवेशंस हुए हैं और हर इनोवेशन का अपना फायदा है। आपको क्या चाहिए, आप कहीं भी जाइए गद्दा खरीदने के लिए, उनको बताइए कि हमारी ये प्रॉब्लम है और हमको ये रिक्वायरमेंट है। आपके हिसाब से वो, और मेरे पास आइए, मैं आपको हर चीज का, हर आपके मर्ज का एक दवा, मतलब बोलते हैं ना कि मर्ज की दवा है मैट्रेसेस में। तो आप कैसे, एक आध मैट्रेस की कंपनियां हैं जो बकायदा, मतलब टेक्नोलॉजी कहाँ तक बढ़ गई, वो बकायदा आपकी कितनी बार आप मतलब उसमें वो बकायदा कंप्यूटर से वो होता है, क्या बोलते हैं, वो कंप्यूटर से टाई वो लिंक होता है कि आप रात भर में कितनी बार आपने स्नोरिंग की, कितनी बार आपने करवट चेंज किया। सब सवेरे उठकर आप देख सकेंगे कि आपकी बीपी क्या रही, आपका ऑक्सीजन लेवल क्या रहा, आपका सब चीज आप स्क्रीन पे देख सकेंगे। मतलब लेकिन वहां तक जाना नहीं है। कंपनियों ने बनाया ये चीज, लेकिन हमको अपने घर को हॉस्पिटल थोड़ी ना बनाना है। बिल्कुल सर। लेकिन ठीक है, मतलब अवेलेबिलिटी है मार्केट में, बड़ी बात है। तो गद्दों पे तो सर हमने बात कर ली। गद्दों के बाद एक मिथ है पिलो के लेके भी भैया, कि पिलो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए तो कैसा लेना चाहिए? देखिए भैया, ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल चीज है और ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। भाई डॉक्टर्स अगर माने डॉक्टर्स की, तो 100% उनका तो कहना है कि तकिया मत यूज कीजिए। हाँ, वो तो कहते हैं कि या यूज कीजिए तो बिल्कुल पतला सा यूज कीजिए। लेकिन यार अगर हमको नींद ही नहीं आएगी बिना तकिए के तो कैसे होगा? आदत में शामिल हो चुका है तो ठीक है किसी भी हालत में, लेकिन ये कोशिश तो 100% करनी है कि पतला तकिया हो, मोटा नहीं हो। अब क्या मटेरियल यूज करना है, तो भैया एक जमाने में हम लोग रुई के तकिए यूज करते थे। अब सभी लोग हम लोग कॉटन सेमर की रुई हम लोग खोजते फिरते थे, ओरिजिनल जो मिलता नहीं था, जो भी, तो वो तो नहीं यूज करना है भैया। टू बी फ्रैंक, आज किसी भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे और पूछेंगे भी क्या करना है, तो वो सेमर रुई का फायदा बताएंगे, लेकिन साथ में 10 नुकसान बताएंगे। पहला नुकसान एलर्जीज, इन्फेक्शंस, अनहाइजीनिक, ये सब चीजें मायने रखती है। तो सबसे पहले तो ये समझ के चलिए कि भाई रुई यूज नहीं करना। दूसरा, रुई सॉफ्ट नहीं होता, सेमर की रुई भी हार्ड ही होती है। सिर्फ अपने भाई सबसे डेलिकेट चीज है,
उसको कोई अपने को हार्ड सरफेस पे क्यों सुलाना है, बिल्कुल कंफर्ट होना चाहिए उनको। हाँ। ठीक है। दूसरा, अपने को दो चीज ख्याल रखना है कि पिलो जो है बेसिकली कंफर्ट कहाँ मिलना चाहिए, पिलो को सपोर्ट कहाँ मिलना है। तो सबसे ज्यादा सपोर्ट चाहिए अपने को जो नेक पे। हम लोग क्या करते हैं भैया, सिर के नीचे पिलो रखते हैं भैया, वो सबसे गलत तरीका है। तो एक तो अपने को पिलो यूज करने का जो हैबिट है या जो एक सिस्टम है उसको थोड़ा सा सुधारना बहुत जरूरी है। पिलो जब भी यूज करें तो अपने लोग लोअर बैक जो अपर बैक है, अपर बैक से सिर पे यूज करें तो नेक सपोर्ट वगैरह सब मिले, वैसा यूज करना। तीसरा कि क्या यूज करना है, शेप भी सर बिल्कुल अलग अलग प्लेन, जैसे आपको कोई परेशानी नहीं है पतले तक यूज करे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हल्का सा भी अगर स्पाइनल डिसऑर्डर है या गर्दन में सर्वाइकल है या गर्दन में पेन रहता है, स्लीपलेसनेस रहती है, तो आजकल कंटूर पिलो चलते हैं, कंटूर पिलो यूज कीजिए। वो बकायदा शेप बना होता है, आप वेवी शेप आप देखे होंगे आपने, इस तरह से जैसे समुद्र की लहरों की तरह। तो वो क्या होता है कि भाई आपके हर अलग अलग पोजीशन के लिए वहां पे आपको सपोर्ट लेवल देता है। जो ऊंचा वाला पोर्शन है उसको गर्दन पे रखना है, जो नीचे झुका हुआ पोर्शन है वो आपको जो बेसिकली जो बैक ऑफ द ये है जो सीधे सर के पीछे, हाँ, सिर के पीछे वाला पोर्शन वहां रखना है। तो उसको यूज कीजिए, वो अच्छा है। मटेरियल में क्या यूज करना है, तो सॉफ्टनेस के लिए फाइबर ठीक है। फाइबर में बहुत नई नई चीजें आ गई, पॉली फाइबर जो हम लोग पहले बोलते थे, माइक्रो फाइबर्स हैं, बॉल फाइबर्स हैं, बहुत सारी उसमें नए नए एक्सपेरिमेंट्स हैं। मतलब तकिए 150 रुपए से लेकर फाइबर में 3000 3,500 का तकिया मार्केट में है, हम लोग बेचते हैं। और हर तकिए का अपनी अपनी पर्पस है, अपनी सॉफ्टनेस, अपना कंफर्ट लेवल है। आपको क्या चाहिए बकायदा छू कर सिर के नीचे, जिस शोरूम में जाइए भैया उसको लगा के सो जाइए एक बार उनके बेड पे। ठीक है सर। मतलब कम से कम पता होना चाहिए कि हमको क्या चीज सूट कर रहा है। हाँ। दूसरा, अगर हल्का सा भी अपने को स्लीपिंग डिसऑर्डर है या अगर पीछे में पीठ दर्द वगैरह की दिक्कतें हैं, सर्वाइकल समस्या, जो भी चीजें, तो डॉक्टर से आप जरूर रिकमेंडेशन लीजिए और मेमोरी फोम का यूज कीजिए। मेमोरी फोम का पिलो जो है भैया वो सबसे सपोर्टिव पिलो होता है। ठीक है सर। मेमोरी फोम का पिलो में भैया क्या है ना कि आपके बॉडी, जैसे मेमोरी फोम क्या चीज है आपने देखा होगा, जो मेमोरी फोम एक ऐसा फोम है जो स्लगिश फोम बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं स्लगिश फोम इसलिए बोलते हैं कि इसको जब आप दबाइएगा तो जैसे हाथ के पंजे आपने रखे उस पे, तो बस वो जो पंजा वाला एरिया है बस उतना ही दबेगा, वो भी धीरे धीरे दबेगा और धीरे धीरे उठेगा। अच्छा। तो वो एक वेटलेस फीलिंग टाइप का इफेक्ट देता है। मतलब आप समझिए, अगर मेमोरी फोम समझिए गद्दे पे यूज कर रहे हैं, तो हमारा वजन 80 किलो का है, हम जब उस गद्दे पे सोएंगे तो लगेगा नहीं 80 किलो नहीं, मेरा वजन तो 60 किलो ही है। मतलब वेटलेस फीलिंग होती है। तो आप समझ लीजिए गद्दों में जब मेमोरी फोम का इफेक्ट ऐसा है, सिर के लिए भी कितना आरामदायक हो। बिल्कुल सर। तो सिर के नीचे जब आप रखिएगा तो लगेगा कि यार ये जो मतलब समझिए कि भाई सिर का जो वजन है वो हल्का लग रहा है, आप रिलैक्स फील कीजिए। तो मेमोरी फोम यूज कीजिए। मेमोरी फोम में भले ही फ्लैट यूज कीजिए, कंटूर यूज कीजिए, या आजकल बहुत सारे शेप्स आ गए, वो सब यूज कीजिए। मेमोरी फोम से बात आई तो मेमोरी फोम में खाली ऐसा नहीं कि तकिया ही, बैठने के लिए नीचे जो सीट कुशन्स होते हैं वो मेमोरी फोम के होते हैं। बाकायदा हम लोग का जो आजकल सिटिंग डिसऑर्डर नहीं है, हम लोग ऐसे झुक के काम करते हैं या पीछे, तो जिनको भी लंबा देर ऑफिस में बैठना है, चेयर पे बैठना है, तो इस तरह के वो आते हैं, जैसा मैं खुद यूज कर रहा हूँ। टाइनॉर कंपनी वगैरह बहुत सारी कंपनी बनाती है। तो ये क्या है कि आपका बॉडी पोस्चर जो है, सिटिंग पोस्चर जो है उसको अपराइट रखता है। आपका जो ये किसी बात में आप बैठना भी चाहोगे तो भी आपको ऐसे बकायदा स्ट्रेट ही बैठने के लिए मजबूर कर देगा। तो बहुत सारी चीजें फिनिशिंग में भैया रोज एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। हमको लगता है आप ऐसे अंदाज लगाओ, कंपनी के नाम पे 2 4 5 कंपनियां आपको नजर आती थी, बड़े ब्रांड्स फिनिशिंग में। आज 2500 कर्टन्स हो, पिलोज हो, मैट्रेसेस हो, मतलब जितने बड़े बड़े ब्रांड आप सोच लीजिए, मतलब अंबानीज एंड मतलब कोई किसी को भी आप सोच लीजिए, सब जो है फिनिशिंग में घुसे हैं। तो आप घुसे हैं तो इसका कारण यही है कि भाई मार्केट जो है वो मतलब ग्लोबल हो रहा है। बिल्कुल सर। बहुत स्कोप है, और बहुत स्कोप है तो जितनी बड़ी कंपनियां आएंगी वही लोग उसको कैटर कर पाएंगे। तो इस तरह से लोग घुस रहे हैं बड़े लेवल पे, मतलब हायर लेवल पे। और रिटेल लेवल पे भी वही हालत है। अपने लोग पटना में जब हम लोग इंटर किए थे, पटना मार्केट में, मतलब पटना के मार्केट में जब हम लोगों ने दुकान खुली थी, आज से समथिंग अराउंड 28 साल हुए होंगे। तो 28 साल पहले उस समय गिन चुन के, मतलब उंगलियों में गिन सकते थे, 7-8 दुकानें थी पूरे पटना में। आज भैया ये दुकानों की गिनती अगर हम करेंगे तो शायद 100-150 दुकान तक ही गिन पाए हो, लेकिन मतलब क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, उससे बहुत ज्यादा है। और वो सर कंज्यूमर बेस भी हमारा बड़ा है। बिल्कुल कंज्यूमर बेस बड़ा है भैया, कंज्यूमर की डिमांड बड़ी है। मतलब ये डिमांड भैया ऑल टुगेदर बढ़ा है ना भाई, लाइफस्टाइल लोगों का चेंज हो गया। मतलब आज की तारीख में हम लोग अपने डिमांड में अपग्रेड हो गए एक्चुअली, सही बोले
तो आज वही हम लोग उस समय नहीं अपने लोग बात कर रहे थे कि भाई 200-300 रुपए की 400 रुपए की चादरें बिका करती थी। हाँ। तो भैया जो कस्टमर 400 की चादर खरीदता था आज वो 2000-3000 की चादर खरीद रहा है। और लोगों ने पैसा कमाया है, पैसा खर्च कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है। तो भैया मार्केट तो रोटेशन से चलता है, बिल्कुल सर। तो आप कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं और उसी से लाइफस्टाइल अपग्रेड हो रहा है। भाई आज समझिए ना भाई, हम लोग जो साइकिल पे चलते थे वो बाइक पे चल रहे हैं, जो बाइक पे चल रहे थे वो गाड़ी में चल रहे हैं। अब बस यही है कि अभी हम लोग पर्सनल जेट में आना बंद हुआ है, मतलब अभी तक नहीं पहुंचे उस लेवल पे, लेकिन वहां भी पहुंच जाएंगे जल्दी। पहुंच जाएंगे सर, बिल्कुल। तो सर आपका ये शॉप है बगल में भी है सर? जी बगल में फर्निशिंग में अपने लोग हैं। चलिए देख सकते जी बिल्कुल आइए। तो सर अभी हम कहाँ जा रहे हैं, अभी आप क्या दिखाने जा रहे हैं? अपने लोग सर अनुपम सिलेक्शन में आप आए हैं, तो हमारे 2 डिपार्टमेंट्स हैं। पहले हम लोगों ने जो डिपार्टमेंट लिया दैट वाज बेडशीट्स एंड लिनेंस। यहाँ चादरें, तकिया खोलियां, रजाई, कंबल, ये डिपार्टमेंट था। सेकंड डिपार्टमेंट अपना जो है देयर इज कर्टेन्स एंड अपहोल्स्ट्रीज का डिपार्टमेंट। ये अपने लोग पर्दों का डिपार्टमेंट है। यहाँ कर्टेन्स एंड ब्लाइंड्स बेसिकली सबसे मेन इंपॉर्टेंटली करते हैं। तो क्या क्यों सर यहाँ? जैसे पर्दे तो अपने को जितने भी तरह का फैब्रिक का पर्दा आज की तारीख पे अपने लोग से बात नहीं हो रही थी कि भाई पर्दे सूरत के चलते कि नहीं चलते। सूरत के पर्दे वगैरह भैया क्या होते हैं ना कि वो नॉर्मली सैटिन के पर्दे बनते हैं, पॉलिस्टर वाले, तो उसकी डिमांड कम हो गई। अब चलते हैं जकार्ड्स के पर्दे। तो ये जो जितने पर्दे देख रहे हैं आप, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं भिवंडी में, ठीक है, महाराष्ट्र, मतलब बेसिकली बॉम्बे ही समझ लीजिए। तो अधिकांश पर्दे सब वहीं से आते हैं। लगभग जितने बड़े नाम आप पकड़ लीजिए सबके वहां पे फैक्ट्रियां हैं। तो बस वही पर्दे हैं। यहीं पे सोफे के जो फैब्रिक होती हैं वो भी उसी तरह से आजकल एक सिस्टम हो गया, आपको मैं दिखाऊंगा वो। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे काम करते हैं ब्लाइंड्स का। ब्लाइंड्स अपने हो गए जो आजकल पर्दों के विकल्प हो गए। खिड़कियों में हम लोग पर्दा लगाने की जगह में इस तरह से रोलिंग ब्लाइंड्स लगाते हैं। 2-3 फायदे इसके हो गए जो पर्दों से प्लस होता है। एक तो क्या मॉड्यूलर लुक देता है, ठीक है, आजकल हम लोग को सबको मॉड्यूलर लुक ज्यादा पसंद आता है कि भाई एकदम बिल्कुल शॉर्ट एंड कंसाइज हो। दूसरा 100% ब्लैकआउट होता है, पूरी तरह से धूप को रोकता है। इसमें सर कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं आप लोग ब्लाइंड्स में? मैटर इसमें जितने भी जो मटेरियल होते हैं बेसिकली विनाइल होता है, और विनाइल के साथ में इसके पीछे में अपने को रबर कोटिंग होती है। तो ये यही इसको ब्लैकआउट बनाता है। तो ये रोशनी क्या है, जहाँ पर्दे जो है 60% या 70% रोशनी ठोकता है, ये 100% ब्लॉक करता है। तो अब अपने को जो बेडरूम्स में चाहिए या ऑफिसेज में चाहिए कि भाई रोशनी बिल्कुल नहीं चाहिए, तो अंदर की लाइटिंग की ब्यूटी आती है उससे, इसी कारण से ब्लाइंड लगते हैं। ब्लाइंड में बहुत तरह की चीजें हो गई। ये है आपको रोमन ब्लाइंड जो कि प्लेट्स की तरह इस तरह से फोल्ड होगा। देखिए ऐसे प्लेट्स बनता जाएगा जैसे आप इसको रोल करेंगे। दूसरा ये ब्लाइंड है दैट इज डिजिटल ब्लाइंड। इसमें बाकायदा प्रिंट होते हैं, आप कस्टमाइज कर सकते हैं। जो भी चीज आप ऑनलाइन देख रहे हैं, आप अपना फोटोग्राफ डालना चाहें तो वो भी इस पर प्रिंट करा सकते हैं। ये सब चीज आपके साइज के हिसाब से, आपके डिजाइन के हिसाब से प्रिंट होता है। ये इस तरह से रोल होता है, रोल होकर ऊपर चला जाता है और वैसे अपने लोग उसको बैक कर लेंगे। ये भी 100% ब्लैकआउट है। थर्ड वेराइटी जो आजकल मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांडेड है दैट इज ज़ेब्रा ब्लाइंड। ज़ेब्रा ब्लाइंड क्या है कि इसमें डबल लेयर चलते हैं भैया। डबल लेयर जैसे 2 कपड़ा लेयर चल रहा है, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है। जब एक लेयर के ऊपर ये लेयर आएगा और दोनों तरफ नेट रहेगा तो इसके आर पर विजिबिलिटी रहेगी। देखिए पीछे का उंगली हमारा दिखाई दे रहा है। और इसी में जब हम लोग एक लेयर ओपेक हो जाएगा और पीछे का लेयर भी एक ओपेक चलेगा, तब 100% पीछे की विजिबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो ये आजकल इसलिए लगा रहे हैं कि भाई अपनी चॉइस रह सकती है। जब भी हम इसको खिड़की में लगाएं, हमको चाहिए कि भाई हल्की रोशनी चाहिए, तो आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। ये डिजाइन सर अलग अलग आते हैं? ये डिजाइन आप कस्टमाइज कर सकते हैं आपकी चॉइस के हिसाब से। आपके यहाँ सर कस्टमाइज, यहाँ तक कि आपके फोटो एल्बम की कोई एल्बम है, आपके मोबाइल के एल्बम में कोई एल्बम में कोई डिजाइन है, कोई आपका खुद का फोटो प्रिंटर, बच्चों का फोटो है, पिक्चर है, उसको आप इसमें डालना चाहिए वो डाल सकते हैं। या गूगल पे किसी भी डिजाइन को आप चाहें कि भाई हमको उस पर प्रिंट करना तो वो कर सकते हैं। और वो भी आपके कलर कॉम्बिनेशन, जैसे कलर कॉम्बिनेशन हम चेंज करना चाहें, फोटो का कोई कलर होगा, हो सकता है गूगल में आपने कोई डिजाइन पसंद की, इसका कोई कलर होगा, उसका कलर चेंज करना चाहे वो हो जाएगा। या
डिजाइन की साइज की फॉर्मेशन होंगी, हर कुछ हो सकता है। एक आध साइट्स हैं इसमें, जैसे shutterstock.com है, हम लोग उसको रिकमेंड करते हैं। उसमें देखिए, उसमें डिजाइन नंबर का सबका इंडिविजुअल नंबर्स होता है, एक्सक्लूसिव नंबर। खाली वो नंबर नोट कर लीजिए, हमारा बंदा जाएगा आपके यहाँ, आपके रेसिडेंस पे, आपके ऑफिस में, आपके खिड़की का साइज लेगा और उसको हिसाब से कस्टमाइज करके, और वो डिजाइन भी यहाँ आपके पास हो जाएगा, प्रिंट होकर प्रिंट होकर। आते हैं। और उसमें एक चीज और भी कर दें, आप चाहेंगे, जैसे बहुत सारे होटल वाले हमारे पास आते हैं कि भैया हमको हर उसमें लोगो चाहिए, तो आप चाहेंगे तो यहाँ आपका उसका लोगो भी आपका बन जाएगा। ठीक है। आप कोई नहीं होता है भाई, आपका मन है कि भी हम वहाँ पे कोई हल्का सा कोई मैसेज डालें, वेलकम या कुछ भी, कोई भी कोई भी मैसेज, कोट होता है तो वो कोट डाल दीजिए, जो डालना है, हर कुछ हो सकता है। इसमें एक चीज और भी दिखाना चाहूंगा, आप आइए अंदर। ये डिस्प्ले मेरा पुराना लगा हुआ है, लेकिन एक बार ये डिस्प्ले देखिए। इसमें हम लोग यही चीज को कस्टमाइज करते हैं, जिसमें ना सिर्फ ब्लाइंड, जैसे ये ब्लाइंड कस्टमाइज की हुई है, उसी के मैचिंग का वॉलपेपर्स भी बनाते हैं। ओके, ये बिल्कुल। तो आपके डिजाइन, आपका जो खिड़की, मतलब आपका जो वो है, दीवार है, दीवार की जो साइज होगी उसके हिसाब से डिजाइन को एडजस्ट करके बाकायदा बनाएंगे। और आपके यहाँ पूरा बाकायदा आप सोचेंगे कि भाई हमको एक ड्राइंग रूम हमारा है, उसको हमको राजस्थानी थीम में डेवलप करना है, या कोई बच्चों का रूम है उसमें हमको भाई डिज्नीलैंड के हिसाब से थीम को बनाना है, तो आप 100% सब कर सकते हो। उसमें खाली वॉलपेपर ही नहीं, वॉलपेपर है, ब्लाइंड्स है, उसी के मैचिंग के पर्दे हो सकते हैं। कपड़े पे भी हम लोग वही सेम प्रिंट कर देंगे, सेम प्रिंट का पर्दा हो गया। तो ये बकायदा कॉन्सेप्ट के हिसाब से कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो प्रिंट हो सकती हैं। इसके अलावा विनाइल स्टिकर्स प्रिंट हो सकते हैं, जो कि कोई भी आपके फर्नीचर पे आपको ऊपर का बाहर का आउटले चेंज करना हो तो कर लीजिए। ग्लास फिल्म चेंज कर सकते हैं, ग्लास फिल्म में भी प्रिंट हो जाएगा। तो जहाँ ग्लास को ओपेक करना होता है, हम लोग फिल्म लगाते हैं, ब्लैक फिल्म, उसके जगह इसी का हल्का सा सिंगल कलर कॉम्बिनेशन में, मोनोक्रोम में इसके प्रिंट कर सकते हैं। तो सर हम लोग ये पे थे, आप पर्दा दिखा रहे थे जो डिजाइन पे था। तो भैया ये क्या है ना कि कस्टमर ने, जैसे ये हम लोगों ने डिस्प्ले के लिए लगाया, नॉर्मली हर 6 महीने में चेंज करते रहते हैं। तो जैसे कॉन्सेप्ट आपको बनाना है, आपको अपने रूम को, जैसे किसी ने बच्चों के लिए बनाना है तो डिज्नी का हमको कि भाई उनका फेवरेट है भाई मिक्की डोनाल्ड चाहिए, तो पूरा का पूरा रूम का जो थीम है हम लोग मिक्की डोनाल्ड पे तैयार कर सकते हैं। उनके हिसाब से पर्दे तैयार हो जाएंगे, उनके हिसाब से वॉलपेपर तैयार हो जाएंगे। वो चाहेंगे कि पर्दों में मिक्की डोनाल्ड के बीच में उनका बच्चे का फोटो भी हो, तो उसको बकायदा क्रिएटिव्स बनाकर उसको भी डिजाइन कर सकते हैं। बेडशीट पे भी आ जाएगा, हर चीज पे मतलब डिजिटल प्रिंटिंग तो आज के तारीख में बोलते हैं ना कि वरदान बन के साबित हुआ है। और उसका सर कॉस्ट क्या होता है? कुछ भी नहीं भैया, फैब्रिक के कॉस्ट पे बहुत से बहुत 5-7% का फर्क पड़ता है। आपके यहाँ सर कितने रेंज से शुरू हो जाते हैं? पर्दे जो आप प्रिंटेड पर्दे देख रहे हैं, ये ब्लैकआउट फैब्रिक पे पर्दे बने हुए हैं, ये लगभग 300 रुपए मीटर में आ जाता है। अच्छा। और इसी का अगर प्लेन फैब्रिक लेंगे तो 250 रुपए मीटर का होता है। तो 50 रुपए मीटर की कॉस्टिंग में आपका ये काम हो गया। ये जो हम लोग वॉलपेपर्स देख रहे हैं, ये वॉलपेपर 80 रुपए स्क्वायर फीट से लेकर 120 रुपए 125 रुपए स्क्वायर फीट पे हो जाएगा। तो मतलब बहुत बेसिक है। ब्लाइंड की कीमत जो है वो हम लोग जो नॉर्मल ब्लाइंड देख रहे थे जो रेडीमेड वाले, उसी कीमत पे ये सब हो जाते हैं। 200 रुपए, 250 रुपए, 250 रुपए, कुछ कुछ क्वालिटीज का फर्क है। 200 से 250 रुपए स्क्वायर फीट में आपका काम हो जाएगा, वो हो जाते हैं। तो मतलब प्राइस इज नो इश्यू। और अच्छी बात यह है कि ये सब जो तो जितनी जो प्रिंटिंग है उसके लिए बाकायदा क्रिएटिव टीम्स बैठी हुई हैं कंपनियों के पास में। हम लोग काम करते हैं एक्सेल का, एल्केमे का, ऐसी से बहुत सारी कंपनियां हैं, तो उनके बाकायदा क्रिएटिव टीम्स हैं। आप पसंद करिए आपके साइज के हिसाब से। कई बार क्या होता है, देखिए साइज के हिसाब से क्या प्रॉब्लम होती है, अब कोई दीवार है किसी के यहाँ, वॉलपेपर बनना है, वहां बीच में खिड़की है, जैसे हमारे यहाँ पे एसी लगा हुआ है, लग गया, तो अब वो जगह हमारी डिजाइन कैप्चर की हुई है, वहां डिजाइन हमारी हैम्पर नहीं हो, तो बकायदा हम लोग उनको साइज वाइज बना के देते हैं कि भाई इस लंबाई में, इस चौड़ाई में यहाँ पे खिड़की है, इतनी बड़ी खिड़की है या इतनी बड़ा दरवाजा है। तो वो क्रिएटिव डिपार्टमेंट का जो काम है, उनका काम ये है कि उस डिजाइन को उस तरह से बनाए कि वो डिजाइन जो है हैम्पर नहीं हो, यूनिफॉर्म डिजाइन। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सर। तो इस तरह से होता है, तो बहुत अच्छा ये काम है, बढ़िया। और यहाँ पे सर हम लोग पर्दे भी देख रहे हैं अलग अलग तरह से, ये सब क्या है सर? भैया ये पर्दों के कुछ सैंपल्स लगे हुए हैं, जैसे ये शेयर्स हैं, टिश्यू के पर्दे होते हैं, एम्ब्रॉयडर्ड हैं। आजकल सिस्टम हो गया ना कि भाई हर खिड़कियों में 2 तरह के पर्दे लगते हैं, मेन्स एंड शेयर्स। मेन पर्दा हो गया जो जकार्ड का होता है, इसका पर्पस होता है धूप रोकना, विजिबिलिटी रोकना। शेयर्स होते हैं जो हल्का ट्रांसलूसेंट होता है कि हल्का फुल्का विजिबिलिटी रहे। तो क्या ये इसलिए लगाते हैं कि भाई धूप की हल्की रोशनी जब जरूरत हो तो उसको फैला दिया और मेन को आप समेट दीजिए, हल्की हल्की धूप भी आती है। अच्छा, ये वेराइटीज मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई इसमें अथाह मार्केट हो गया, और हर कंपनियां ये लगभग शेयर्स बनाने लगी,
बहुत नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, अलग अलग तरह के फैब्रिक्स बन रहे हैं एंड रीजनेबल। जब कढ़ाई के चेयर्स एक समय में आते थे जो 1000 रुपए मीटर से नीचे आते नहीं थे, आज 200 रुपए मीटर में आपको बढ़िया बढ़िया शेयर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। जकार्ड की भी स्थिति ऐसी है, जकार्ड के पर्दे जो है ऐसे पर्दे जो आप समझिए कि 20 साल की लाइफ होगी, मतलब 20 साल में वो दास भी नहीं होना। और प्राइजेस सुनेंगे तो 250, 300 रुपए, 350, 400 रुपए मीटर में, मतलब प्रीमियम से प्रीमियम आइटमें हो जाती हैं। तो हर तरह की चीजें अवेलेबल। और एक और बहुत अच्छी चीज है, जब ये सब बात चली तो एक चीज और दिखाए, ये कैसे होता है आज की तारीख में। ये आप देख रहे हैं कैटलॉग सिस्टम हो गए। अब इसको उधर कहीं जगह, मतलब अब अपने को भैया पहले वाला सिस्टम नहीं है कि रोल्स दिखाने हैं या थान में आपको भारी भारी थान कैसे वो खोल के दिखाते या वेराइटीज कितनी होगी, यार कितना थान रखेंगे भाई। एक कोई भी एक रिटेलर जो है या एक होलसेलर भी है, बहुत रखेगा, 100, 150, 200 थान रखेगा। अब क्या सिस्टम हो गया कि कंपनियां इस तरह के कैटलॉग्स बनाती है। अब एक एक कैटलॉग में लगभग 50 से 75 पेजेस होते हैं। हर कलर की हर डिजाइन कंपनी के पास रेडी है। और ये फैब्रिक्स अलग अलग होते हैं, सब फैब्रिक है, आप फैब्रिक को छू सकते हैं, देख सकते हैं, कंपैरिजन करके चॉइस कर सकते हैं। हर कपड़ा, भले वो सोफा हो, चाहे पर्दे हो, चाहे यहाँ तक वॉलपेपर्स हो, सब इस तरह से कैटलॉग में आते हैं। अब करना क्या है, आपको पसंद करना है। रात को जैसे ही 6 बजे के पहले टोटल दिन भर के ऑर्डर हमारे कलेक्ट हो जाते हैं, उसको ऑर्डर पंच करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन है कंपनियों के, पंच किया, उसी दिन वो डिस्पैच हो जाता है भिवंडी से। भिवंडी में सब आपको बताया था, सब कंपनियां भिवंडी से डिस्पैच होता है। और सेकेंड डे, मतलब अगले दिन छोड़कर नेक्स्ट डे जो है पटना पहुंचा हुआ रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कंपनी इसकी कोई चार्जेस नहीं लेती पहुंचाने की, कोरियर चार्जेस ऑल कॉम्प्लीमेंट्री। तो 2 फायदे हो गए, एक तो आपके पास वेरिएशंस हो गए, जहां आप 50-100 डिजाइन देखकर थक जाते थे, आपको अपनी चॉइस के कलर नहीं मिलते थे, बोलते थे मेरा वाला पिंक, तो मेरा वाला पिंक मिलेगा कैसे भाई, हमारे पास ऑप्शन ही है यार, रखने की जगह नहीं है, तो हम 50 डिजाइनों में आपको पसंद कराएंगे। लेकिन अब वो प्रॉब्लम नहीं है भैया, अब आपको पिंक में भी जो है 50 शेड अगर है तो 50 शेड अवेलेबल है। तो अब आप आराम से मेरा वाला पिंक हो सकते हैं। प्रिंट, कुछ भी प्रिंट हो सकता है। प्रिंट आपको अगर तैयार नहीं मिले तो आपको बताइए थे, डिजिटल प्रिंट कर सकते हैं। तो हर चीज पॉसिबल है। आपके इंटीरियर वाले, आर्किटेक्ट वाले जो आपके साथ काम कर रहे हैं, उनके कोई भी जो उनका जो डिजाइन ब्लूप्रिंट में है, उनके लेआउट में है, वो चीज हम आपको यहाँ पे पटना में बैठकर बना के दे सकते हैं एट द कॉस्ट ऑफ भिवंडी। मतलब कंपनियों का माल बेचना है तो कंपनियों की एमआरपी क्या होती है, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे सेम होती है। हम लोग उससे माइनस ही करके बेचना है। अब वी डोंट सेल एनीथिंग ऑन एमआरपी। बड़ा से बड़ा ब्रांड भी होगा तो कंपनी के प्राइस से हमारी कोशिश रहती है कि जो मोस्ट बेस्ट डिस्काउंट दे सके वो दे, और आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग एक सिस्टम बनाए हुए हैं, वी बिलीव इन बेस्ट प्राइस सिस्टम। तो कंपनी की अगर मार्जिन समझिए 35% की मार्जिन कोई कंपनी देती है, तो हम आपको 20 से 25% तक फॉरवर्ड करेंगे। हमको 10% 15% बचे, वही बहुत है। तो सभी से आपको स्तर से मिलेगा। क्योंकि सर आप जो प्राइसेस और मार्जिन बता रहे हो, अभी सर चल रहा है कि लोग बहुत सारा डिजिटल फॉर्म में भी मंगाते हैं, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी लोग डायरेक्ट ऑर्डर कर रहे हैं। सही बात है। तो रिटेल बिजनेस में क्या सर आपको देखने को मिल रहा है इधर कुछ सालों से? क्योंकि जेनजीज अगर आप बोलो तो वो ऑनलाइन ही मंगाते हैं, ऑनलाइन ही सिलेक्ट कर रहे हैं। सही बात है। देखिए बहुत बड़ी मार्केट में स्लम्प आया है उसके कारण से। लेकिन सर एक चीज समझने की बात है, आपको आंख पर काला कपड़ा बांध दें, फिर बोले कि भैया कोई चीज पसंद कीजिए, तो आप कितना पसंद कीजिएगा? बिल्कुल। आप देख तो रहे हैं, लेकिन वो देख रहे हैं, वो चीज आपके पास आ रही है। देखिए लोकल मार्केट, हम लोग बोलते हैं लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल, तो उसका सर बेसिक कारण है भाई, आप अगर लोकल दुकानदारों को, लोकल दुकानों को अगर प्रमोट नहीं करेंगे तो आप ही का तो मार्केट है, ये आप ही का शहर है। कैसे शहर डेवलप होगा, कैसे मार्केट डेवलप होगा? बिल्कुल सर, हो ही नहीं सकता। दूसरा, आपके लिए खुद के लिए भी बेनिफिशियल है। मैं तो खुद पर्सनली बताता हूँ, मैंने बहुत बार कोशिश की, बहुत सारे कपड़े हम लोगों ने बाहर से खरीदने की कोशिश की, बहुत कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाया। ऑनलाइन खरीदने वाले कौन खरीदते हैं? तो ऑनलाइन खरीदना भाई उन्हीं को है। देखिए ठीक है, समय तो आज किसी के पास भी नहीं है, लेकिन हमको कितना समय देना है भाई? महीना में 2 बार 3 बार शॉपिंग करनी है, यही तो करना है। बिल्कुल। आप अपने हिसाब से मार्केट घूमेंगे, कपड़े को छू कर टच कर पाएंगे भाई, आपको कौन सी चीज पसंद है, क्या फैब्रिक पसंद है। हर चीज आपको मंगा कर लौटाने का झमेला नहीं रहेगा, और अगर लौटाना भी है तो ऑल द मार्केट इज ओपन फॉर दैट। अब सब लोग वेलकम करते हैं भैया। आज कोई भी चीज हम लोग बोलते हैं आप ले जाइए, नहीं अच्छा लगेगा वापस आ जाएगा, बस पैकेजिंग चाहिए होगी, वापस कर दीजिएगा। तो कहीं कहीं अब वो स्टिफनेस नहीं है कि भैया नहीं लौटाएंगे। दूसरा कि आप क्वालिटी को छू करके बकायदा डिजाइनों को पर्सनली लाइव देखकर जो चीज पसंद कर सकेंगे। कैसे लगता है आप सोचिए,
फोटो देखते हैं मोबाइल पे, आप फोटो उसके बाद वही फोटो को आप जब एल्बम में देखते हैं मोबाइल पे, तो आपको दोनों सेम लगता है? अलग है सर, अलग लगता है। बिल्कुल। तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आप मोबाइल पे जो देख रहे हैं सामान, वो सामान वैसे का वैसा डिलीवर होगा? हो ही नहीं सकता भैया। फोटोग्राफी का कमाल है भैया, कोई भी चीज आज के टाइम में एआई ऐसा है कि भाई मतलब हीरो को हीरोइन बना दे तो आप समझ लीजिए भाई कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में। सर हमारे जो कस्टमर मार्केट है, जो है इंडियन मार्केट जो हम लोग बोलते हैं, वो प्राइस सेंसिटिव भी है। हाँ ऑनलाइन में उन्हें दिखता है कि प्राइसेस लो हैं भैया, तो आप वो जब तो उस पे बोले आंख बंद कर, ये खरीदारी वाली बात मैंने इसलिए तो बोली कि अब आंख बंद करके जब आप खरीदारी कर रहे हैं तो आपको क्या बेचा जा रहा है आपको मालूम ही नहीं है। बिल्कुल। भैया इतनी ब्रांड की ठगी है, लेबल का ठग्गा लगा के भी डुप्लीकेट सामान आ रहा है ना। देखिए इसमें सर एक चीज में आप इस मीडिया को यूज करना चाहूंगा। देखिए सर, आज सरकार को इसके लिए जागृत होना बहुत जरूरी है। मार्केट में इतने ऑनलाइन फ्रॉड की हम लोग बात करें ना, ये फ्रॉड और स्कैम से कम है। बिल्कुल। बड़ी बड़ी कंपनियों के माल है, लेकिन उस माल का लेबल लगाकर कुछ भी बिक रहा है। भाई मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप लोग सब लोग, हम लोग में से एक भी शायद कोई ऐसा नहीं होगा जो ऑनलाइन शॉपिंग में ठगाया नहीं हो। तो अब कोई चीज का कोई जेन्युइनिटी का तो पता ही नहीं है। जैसे हम लोगों ने समझिए जेम पोर्टल है, जेम पोर्टल में एक सिस्टम बनाया ना कि भाई बिना ओईएम के वहां से कोई खरीदारी नहीं हो सकती। तो इसमें भी कोई सिस्टम होना चाहिए कि भाई जो भी डीलर है जो ऑनलाइन बेच रहा है उसके बाद ऑथोराइज सर्टिफिकेशन होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए। तो ये काम तो सर अगर कोई सरकार के महकमे में लोग देख रहे हो तो प्लीज इसमें कुछ ना कुछ काम किया जाए कि भाई लोग जो ठगाई है वो ठगाई कम हो। दूसरा एक चीज और है भैया, छोटे दुकानदार तो सब जा रहे हैं, सब खत्म हो जाएंगे, खाली बड़े बड़े प्लेयर रह जाएंगे। और बड़े प्लेयर में भी कौन? सब विदेशी प्लेयर्स। बिल्कुल। आज अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो, कोई भी हो, तो भैया क्या हो रहा है, पैसा तो सब यहाँ से उठकर जा रहा है बाहर, ना लोकल मार्केट उठ पा रहा है ना लोकल। और धीरे धीरे इस तरह से अगर चलेगा तो मार्केट ऑल टुगेदर पूरा खत्म हो जाएगा। हम लोग कॉलोनियल नहीं रहकर भी कॉलोनी वाली सिस्टम फील आएगी भैया। बिल्कुल। जब आपकी पूरी कमाई जो है आपके पॉकेट से निकाल कर लोग यूएस और विदेशों में ले जाएंगे तो क्या करेंगे हम और आप? कुछ नहीं कर सकते। टेरिटोरियल जो पहले कॉलोनाइजेशन था, इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन के तो बस वही है ना भैया, ये लोग धीरे धीरे सबको अंदर में मतलब बोलते हैं ना कि इकोनॉमी में घुसने का तरीका है। अब ये चीज हम और आप के खाली बात करने से तो होगा नहीं। ये तो जब तक हायर कमान में लोग नहीं समझेंगे या सोचेंगे इस विषय में, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कितनी बड़ी प्रॉब्लम है आप ये अंदाज लगा लीजिए, मार्केट दिन पे दिन जो है डिटेरिएट होता जा रहा है। हम लोग सबके घरों में आपके मतलब कोई भी आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, मतलब जितने हैं भाई, इतने इतने नाम हैं, हर चीज तो आज के तारीख में खरीदारी होगा। हम लोग कोरिया हो गए, मतलब अगर हरीलाल की जलेबी भी आनी है तो ब्लिंकिट से मंगाना है, भले ठंडा मिले। तो क्या फायदा है भैया अगर हम अपनी चॉइस की चीज भी नहीं ले पा रहे हैं और उसके बाद में मुनाफा भी कहीं और जा रहा है, तो क्या फायदा? तो सेल्स डाउन हुए सर इसके बाद? 100% डाउन हुआ है भैया, और 100% डाउन हुआ है, इसका कोई विकल्प भी नहीं हो सकता। विकल्प हम लोगों ने कोशिश भी की कि हम लोग भी ऑनलाइन करें, लेकिन भैया ऑनलाइन में अब बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, उसके सामने लड़ पाना मुश्किल है। दूसरा, हम लोग नॉन जेन्युइन काम भी नहीं कर सकते। जो कंपनी का जो पैकेजिंग का जो माल है उसको जेन्युइन रेट पर डिस्काउंट करके तो बेच सकते हैं, लेकिन पता चलेगा कि भाई बॉम्बे डाइंग या रेमंड के पैकेजिंग में कोई चाइनीज बेडशीट डाल के तो नहीं बेच सकते। बिल्कुल सर। तो अपने को तो अपना रेपुटेशन और अपनी गुडविल भी हाथ में रखनी है, तो ये चीज हमारे बस की बात नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ये था हमारे साथ अरुण जी। हम आज यहाँ पर आए थे, एड्रेस आपका? मौर्या लोक में भैया, मौर्या लोक ब्लॉक ए, 17 नंबर, 18 नंबर और 22 नंबर। तो अभी जैसे यूएसए ने टैरिफ लगाया, हम लोग अरुण जी के पास आए कि अपैरल मार्केट में क्या चल रहा है, क्या चीजें चल रही है आफ्टर टैरिफ। क्योंकि जैसा हमारे गवर्नमेंट का भी है कि लोकल फॉर वोकल, आप अपने दुकानदारों से करो, लोकल में खरीदो। तो आप हमारे साथ आगे बने रह सकते हैं, हमें सब्सक्राइब करके, कमेंट करके। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा, आप अपने कुछ इंसाइट्स अगर देना चाहते हैं तो आप हमें दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल ग्लोबल बिजनेस नेटवर्क। थैंक यू सर। थैंक यू सर।